बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर दिलशाद और नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की असाइनमेंट 15। तो 15 असाइनमेंट जो है हमारी जो है कॉलेज स्टूडेंट बजट है कि एक स्टूडेंट का जो है कॉलेज बजट हमने आज तैयार करना है। उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद हमारा जो ये डाटा जो है ये हमारा जो डाटा है ये 5 कॉलम पे आ जाएगा। 5 कॉलम के लिए हम 5 कॉलम्स को हाईलाइट करते हैं और इसको यहाँ तक लेके जाके थोड़ा सा यहाँ पे जाके इसको हम लाइन्स लगा लेते हैं। लाइन्स किस लिए लगाते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमारा डाटा कितना आएगा। हम हाईलाइट करते हैं इसको। पहली जो है आप पता है रो है, इसको हमने मर्ज कर लेना होता है। मर्ज हमने लिखना होता है हेडिंग के लिए। हाँ जी, कॉलेज स्टूडेंट बजट के बाद यहाँ पे इसको हमने सभी को यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे सभी को हाईलाइट करेंगे। ये कॉलम्स को हाईलाइट करके किसी एक को खींचेंगे तो ये सारे जो है यहाँ से बड़े हो जाएंगे। बड़े करने के बाद हम यहाँ पे इसको देखते हैं स्टार्टिंग बैलेंस। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं स्टार्टिंग बैलेंस। उसके बाद है नंबर ऑफ सेमेस्टर, नंबर ऑफ मंथ्स आएगा इन सेमेस्टर। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोजेक्टेड एंड बैलेंस। ये हम क्यों बना रहे हैं? स्टार्टिंग बैलेंस के एक दफ़ा जब स्टूडेंट कॉलेज में जाता है तो उसका स्टार्टिंग बैलेंस कितना होगा, कि उसके पास कितने पैसे हों, तो वो एक पूरा जो है सिस्टम जो है क्रिएट कर सकता है। फ़र्ज़ क्या है, कॉलेज का स्टूडेंट है, उसका जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ़र्ज़ क्या कि 5 लाख उसका जो है 5 लाख जो है इसका बजट है जो पूरा उसने करना है। और कितने सेमेस्टर हैं? 3 मंथ का सेमेस्टर है। 1 2 3 4 सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर है और 3 मंथ का एक सेमेस्टर है। और यहाँ पे इसका जो है एंडिंग बैलेंस आएगा। तो एंडिंग बैलेंस निकालने से पहले हम आपको जो है आगे इसका डाटा दाखिल करना बताते हैं। डाटा दाखिल करने के लिए एक रो हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो पे हम लिखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एंड इनकम, के इसमें जो है सेमेस्टर वन में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, 2 में, सेमेस्टर 3 में एंड सेमेस्टर 4। बहुत ही ज़रूरी जो है ये आपकी जो आज की जो डाटा मैं बना रहा हूँ, आज की असाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी जो है एक कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। उसमें बंदे को पता हो जाता है कि कितने उसके पास बजट है, कितना काम है और उसका कितना जो है एक्सपेंसेस हुए हैं और कितना उसके पास बैलेंस बाकी रह गया है। ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है ताकि इसको मैनेजमेंट करने में आपको ड्यूरिंग दी कॉलेज स्टडी पीरियड में आप इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इसका है। उसके बाद ग्रांट्स आती हैं अगर कोई है तो, कि किन ज़राए से हमें जो है पैसे आएंगे ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड। हाँ जी, इसमें तमाम आपकी जो है इनकम्स आ जाएंगी। स्कॉलरशिप से मुराद क्या है, पहले मैं इसको जो है हाईलाइट कर लेता हूँ इसको ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या बना रहे हैं। इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ। कोई भी शेडो मैं इसको लाइट कलर या ग्रीन कलर या जो भी दे देता हूँ। इसको मैं सेंट्रलाइज भी कर लेता हूँ। अब ये है
कि कौन से ज़राए से हमें इनकम आ सकती है। स्कॉलरशिप आ सकती है, ग्रांट्स हैं, या स्टूडेंट लोन। बाज़ दफ़ा जो है स्टूडेंट लोन की ऑफ़र्स आती हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को, या फिनंशियल एड्स वगैरह जो है मिल जाती हैं बंदे को, या कुछ सेविंग अगर आपके पास पड़ी है, किसी भी तरफ से आपको पैसे आ गए, या कुछ फैमिली वाले जो है आप ड्यूरिंग स्टडी आपसे मिलने आते हैं, या जिस तरह के फैमिली वाले भी कंट्रीब्यूशन करते हैं कि ये लें जी मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, या जो भी है, उस रिश्ते से वो आपको पैसे देते हैं, स्टडी के वाले से कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं, या दूसरी अदर इनकम है कि बाज़ दफ़ा आपके पास जो है पैसे कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, किसी भी तरफ से आप आ जाएँ, फ़र्ज़ क्या कोई आपको फ्रेंड दे देता है, या कोई गिफ्ट्स आ जाते हैं, या कुछ ऐसे जो है जिस तरह कुछ त्यौहार आ जाते हैं उस पे आपके पास पैसे आ जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपने इधर लिखने हैं। ये सारी चीज़ें लिखने का मकसद मेरा ये है कि इसमें तमाम इनकम्स आपकी आ जाएँगी, किसी भी ज़राए से, किसी भी तरह से आपको आती हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी टोटल इनकम। 3 मंथ्स का आप का सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 की, 2nd की, 3rd की, ये हो जाएगी। पहले मैं आपको इसकी हेडिंग लिख लेता हूँ, बाद में बाकी हम करेंगे। उसके बाद है डिटेल एक्सपेंसेस। डिटेल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट कॉलम है टोटल फॉर 3 मंथ्स। इसमें भी यही आएगा। हाँ जी, डिटेल एक्सपेंसेस में अब मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, पेंटर को क्लिक किया और इसके ऊपर भेज दिया, मैंने इसके ऊपर हाईलाइट कर दिया। अब इसमें डिटेल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमें जो है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड करने पड़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है ट्यूशन फ़ी। टेक्स्ट बुक्स हैं कि वो चीज़ें हैं जो हमने अपने जो है स्टार्टिंग बजट में से, स्टार्टिंग बैलेंस में से साथ साथ चलती रहनी है। सप्लाईज ही कर दें इसको। लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, फोटो कॉपिंग, फोटो कॉपिंग के बाद आ जाता है आपका यहाँ पे कंप्यूटर एंड अदर इक्विपमेंट। अदर आप लगा लें यहाँ पे, हाँ कंप्यूटर है, अदर उधर उधर ही कर लें। खाने का आपका प्लान है, इसमें ग्रोसरीज है, स्नैक्स हैं, स्नैक्स नहीं खाने वाली चीज़ों पे आ जाते हैं। बाहर जाके खाना है, अकामोडेशन, रहाइश, यूटिलिटी बिल्स कह लें। यूटिलिटी बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस वगैरह ये आ जाते हैं। सेल फोन एक्सपेंसेस में आ जाता है कि आपके सेल फोन का बैलेंस ये वो, अगर केबल लगी हुई है, टीवी केबल वो है। इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं, इंटरनेट अगर लगा हुआ है तो वो पर मंथ उसके भी चार्जेस होते हैं। इंटरटेनमेंट में आ जाता है, अगर कोई आपसे मिलने आ जाता है, कोई फ्रेंड है या जो भी, उसको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ छोटी मोटी जो है रिफ्रेशमेंट कह लें या जो भी। मेडिकल एंड डेंटल, बंदा बीमार भी हो जाता है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, उसमें जो है अगर मेडिकल और डेंटल वगैरह ये वो, इसके चार्जेस भी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने ली हुई है,
स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है। सारे जो है इसमें हेड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये तमाम, कोई इसमें हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। क्लॉथिंग है, हेयर कट या हेयर स्टाइलिस्ट। उसके बाद है यहाँ पे बस एंड अदर फेयर। बस के ज़रिए रिक्शा या जो भी है आपके पास, या आप उबर वगैरह क्रीम वगैरह करवाते हैं, या कोई भी आपके पास सर्विस है, तो उसको आप जो है ना जी, उसके फेयर होगा, किराया जो जिसे आप कहते हैं, वो इसमें आ जाएगा। अगर आपने कार रखी तो कार मेंटेनेंस, कार का गैस ऑयल वगैरह आता है। कंट्रीब्यूशन एंड गिफ्ट्स वगैरह कि ड्यूरिंग स्टडी पीरियड आपको जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कोई आपके जो है सेमिनार्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ आपकी जो पार्टीज वगैरह आ जाती हैं, या किसी की बर्थडे आ गई, या इस तरह के जो है अभी कुछ मामला होते हैं ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, तो इसको आप जो है कंट्रीब्यूशन एंड जो है गिफ्ट्स कहेंगे। और चैरिटी कंट्रीब्यूशन भी होता है। उसके बाद हेल्थ जेम कह रहे हैं, हेल्थ क्लब कह लें, अगर आपने जेम ज्वाइन किया हुआ है, क्लब ज्वाइन किया हुआ है। पोस्टेज, नोट्स वगैरह आपको पोस्टेज करने पड़ते हैं, असाइनमेंट पोस्टेज करनी पड़ती हैं, ये डाक वगैरह का खर्चा है। शॉर्ट टर्म सेविंग है और लॉन्ग टर्म सेविंग है। शॉर्ट टर्म कहते हैं कि आप कहते हैं यार कि नेक्स्ट वीक जो है कोई पार्टी आ रही है, या नेक्स्ट वीक जो है आपने कोई प्लान किया हुआ है, या बाहर खाने का या कुछ अच्छा करने का किया हुआ है, तो उसमें जो है पर वीक के हिसाब से आपकी सेविंग है कि चलो यार थोड़ा सा बहुत सेविंग मैं कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म सेविंग होती है कि आफ्टर जो है आप जो है 3 मंथ्स, या आफ्टर जो है आप अपने सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद कुछ सेविंग्स ज़्यादा हो जाएँ, ताकि आप जो है किसी तरह छुट्टियाँ गुजारने चले जाओ, किसी तरफ पिकनिक के लिए चले जाओ। तो ये तमाम जो है लिखने का मकसद ये है कि इसमें से जो भी है आपने इसमें लाजमी लिखना है। तो इसमें आप टोटल एक्सपेंसेस करेंगे। ये यहाँ तक हमारी हेडिंग्स थी। ये हमारी हेडिंग्स से ये तमाम जो है हेड थे, ये थे। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस निकालने हैं, या आप कह लें कि टोटल बैलेंस आ गया। टोटल बैलेंस के बाद ये नीचे बाकी बैलेंसेस आएंगे। टोटल यहाँ तक ही रखें। अब हम इसको फिल करते हैं। फिल के मुराद से मुराद ये, इसको हम ये नीचे वाली रोज राइट क्लिक करके डिलीट पे जाके एक्स्ट्रा को हमने लाइंस लगा दी थी, तो इसको रो डिलीट कर दें। अब हमारा डाटा इतना ही है। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लें ताकि पहले थोड़ा सा हमें पता चल जाए। इसको आप हाईलाइट करके इसको बड़ा कर दें। ये दरमियान वाली लाइन जो है इसको आप मर्ज कर दें। इसको मर्ज कर दें, ये इससे अलहदा हो जाएगी। ये भी दरमियान वाली लाइन है, इसको आप मर्ज कर दें, ये इससे अलहदा हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम जिस तरह पहले लगाते हैं, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके बोल्ड कर दें ताकि ये मेन चीज़ें हैं आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसको थोड़ा सा फैला दें। ठीक हो गया। अब इसको हम जिस तरह लगा रहे हैं, पहले से ही थिक बॉर्डर लगा रहे हैं, ये थिक बॉर्डर यहाँ पे भी लगा दें। इन सभी को भी हेड जो है इनको भी हाईलाइट करें, इनको भी ये थिक बॉर्डर लगा दें ताकि ये थोड़ा सा वजाहत में आपको नज़र आए। यहाँ पे हाईलाइट करके इसको थिक बॉर्डर लगा दें। हाँ जी, अब हम चलते हैं कि स्कॉलरशिप। हमारा बजट आपने उतना हमने लिखा हुआ है। स्कॉलरशिप प्लान में बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको जो है ना पर सेमेस्टर जो है, फ़र्ज़ किया आपको 20,000 पर सेमेस्टर जो है आपको ये मिलता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। आप इसमें 15,000 कर लें, ठीक है, 21,000 कर लें। ये कम ज़्यादा होता रहता है गवर्नमेंट रेशोज़ के हिसाब से, कि अगर आपकी स्कॉलरशिप भी तब आपको मिलेगी तब जब आपका एडमिशन अच्छे नंबरों से हुआ होगा। तो लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा कम हो जाता है। ग्रांट्स हैं, ये ज़्यादातर नहीं स्टूडेंट्स को मिलती। फिनंशियल एड नहीं मिलती। अवेलेबल सेविंग है, अगर आपने ये फ़र्ज़ क्या करते हैं, ये अवेलेबल सेविंग है किसी भी तरफ से। फ़र्ज़ किया आपने 50,000 जो है अवेलेबल सेविंग आपके पास है टोटल, मगर इसको हम अकाउंट कर लेते हैं सभी में। इसमें फिर 15,000 हो गई, इसमें 14,000 हो गई, इसमें आपकी 10,000 हो गई,
तो इसमें आप बाकी जो है फ़र्ज़ क्या आपके पास अवेलेबल सेविंग है उसका आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। फ़र्ज़ी तौर पे ये सारा डाटा है तो इसको मैं रख लेता हूँ। फैमिली कंट्रीब्यूशन अगर आपको करती है तो फैमिली कंट्रीब्यूशन फ़र्ज़ क्या कि इसमें आपको जो है 5000 इसको फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया, इसमें 11,000 हो गया इसमें, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, जितना भी आप इसको करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में मामला थोड़े से अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अदर इनकम अगर किसी तरफ से आई है आपको तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लें। अदर इनकम आई है तो हाँ जी, ये अदर इनकम है। तो टोटल आपकी यहाँ पे इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम हाईलाइट किया तो इसको ऑटो सम कर दिया, हाईलाइट किया यहाँ पे जाके ऑटो सम कर दिया, हाईलाइट करके ऑटो सम कर दिया। हाँ जी, ये आना था 50 लाख, 5 लाख नहीं 50 लाख। 50 लाख आपका जो है या जितना भी आपको अपने हिसाब से आपने इसको कर लेना है। मैं इसको जो है इतना ही करता हूँ, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे क्लिक करके मैं पूरी शीट को यहाँ से भी सेंटर कर लेता हूँ, यहाँ से भी सेंटर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये जो है ये इसको हमने लेफ्ट ही रखना होता है, ये जो ये वाले। अब ये होगी टोटल आपकी इनकम। तो अब हमने एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस में से हमने इनकम निकालनी है। हाँ जी, एक्सपेंसेस इसमें फ़र्ज़ क्या ट्यूशन फ़ीस में है, ये मैं आपको फ़र्ज़ी डाटा ही निकाल के दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक्स के इतने हो गए, ये सप्लाईज इतने हो गए, आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। ये मैं फ़र्ज़ी डाटा दाखिल कर रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट डाटा इसमें दाखिल करना है। ये चीज़ है, ग्रोसरी ज़्यादा होगी बैलेंस के हिसाब से। हाँ जी, ये सारे मैं लिख रहा हूँ। इंटरनेट वगैरह है, मेडिकल एंड डेंटल है, इंटरटेनमेंट अगर इसमें है तो आप इसको लिख दें। मेडिकल का इसमें भी एक्सपेंसेस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हमने लिए, क्लॉथिंग है तो इसका भी सेमेस्टर में इतना कर लें, ठीक है। हेयर स्टाइल लाजमी ज़रूरी चीज़ होती है कॉलेज वालों का, ये भी है। बस एंड अदर फेयर अगर आपके पास है तो ज़्यादातर स्टूडेंट बस से ही जाते हैं, कार ऑयल वगैरह को हम छोड़ देते हैं। चैटिंग कंट्रीब्यूशन है, कभी किसी की मदद कर दी तो आपने, ये चीज़ हो गया। हेल्थ क्लब भी ज़रूरी होता है, हेल्थ क्लब के जो है इतने हम लगा देते हैं। पोस्टेज वन जो है इतना ज़रूरी तो नहीं होता क्योंकि ईमेल का दौर है। शॉर्ट टर्म सेविंग ज़्यादातर ज़रूरी तो नहीं होती, मगर हो भी जाए तो ठीक है, मगर इनको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि सेविंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी तरह मैं इसको डाटे को करता हूँ कॉपी, इस डाटे को मैं कर लेता हूँ कॉपी सारे को ही, राइट क्लिक करके या इधर से हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करके इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट कॉलम में। टाइम सेविंग के लिए है कि बाकी मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके आपको दिखा दूंगा। आपने लिखना वो है जो आपको एग्जैक्ट हो, लिखना वो है जो आपका डाटा एग्जैक्ट हो। अब इसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ, स्केप के कर देता हूँ इसमें मैं थोड़ा थोड़ा, ताकि बैलेंस जब हम करें तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें आपको नज़र आए, ठीक हो गया। ये चीज़ है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ताकि आप जब हमारा बैलेंस हो तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। तो सारा डाटा लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये लें जी, हाँ जी, ये होगी जी। अब हमने करना क्या है, अब हमारा ये जो टोटल तो आ चुके हैं, हमारा ये टोटल इनकम का, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा थिक लाइन कर देता हूँ। ये देखें ये टोटल हमारा आ गया। अब इसका हमने टोटल करना है एक्सपेंसेस का, इसको हाईलाइट किया, सभी को हाईलाइट करके
ये यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे हाईलाइट करके इसको मैं ऑटो सम कर देता हूँ। ये हमारे आगे टोटल एक्सपेंसेस ये हो गया हमारे पर सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। अब हमारी जो है पर सेमेस्टर में जो है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब पर सेमेस्टर को हमने एक ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिखना है। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे? ग्रैंड टोटल में ये है कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 सेमेस्टर में। इसको हम कर देते हैं इक्वल टू, इक्वल लगाएंगे, ये है। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। 4 हिस्सों में इसको क्लिक किया, ये तकसीम 4 इतना आ गया। फिर हमने इसको क्लिक करके इक्वल लगाया, इसको क्लिक किया, तकसीम 4। तो पर सेमेस्टर के हिसाब से 3 मंथ्स में हमारा बैलेंस कितना है, इसको क्लिक किया, इसको करके तकसीम का 4 4 हिस्सों में तकसीम करना है। यहाँ पे क्लिक करके इतने को हमने कर दिया 4। हाँ, ये उतने हिस्सों में ये तकसीम हो गया, ठीक हो गया। तो अब इसमें देखें कि क्या बनता है। अब इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग बैलेंस ये था, तो हमने करना क्या है, इसमें क्लिक किया, इक्वल करने के बाद ये इसमें से ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये वाला अगर हम निकालते हैं तो मगर इसको हम यहाँ से नहीं निकाल लेंगे। हाँ जी, इसको अब बाद में फार्मूला लगाते हैं, आपको बताते हैं, एस्केप ही करते हैं। हाँ जी, अब इसमें ये है कि ये हमारी इनकम होगी और ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। ग्रैंड टोटल में क्या आएगा? ग्रैंड टोटल में आएगा कि इक्वल लगा के हमने करना क्या है, हमने अपनी जो है एक तो ये वाली इनकम और इसको जमा कर देना है हमारी इस इनकम में, और फिर इसको लेस कर देना है हमारी इस एक्सपेंसेस से। अब ये हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा कि हमारी जो है ये इनकम भी है हमारे पास, और उसमें से हमारा जो है हमने पर सेमेस्टर की जो है सिस्टम रखा हुआ है, डिवाइड करके ये है, हमने इसमें ये जमा कर दो, एक्सपेंसेस जितने हो वो माइनस कर दो। सेम इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला भी यही आएगा, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा के हमारे पास जो है टोटल बैलेंस है ये, इसमें हमने जमा कर देने अदर जो है इनकम जो है, और माइनस हमने कर देनी है जो हमारे एक्सपेंसेस है, और इंटर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बजट है हमारा, इसके अंदर जो हम जो है जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे ये, और माइनस कर देंगे ये एक्सपेंस। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें फिर इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद हमारा जो बजट है इतना, इसमें प्लस करेंगे ये और माइनस कर देंगे ये हमारा टोटल जो है ग्रैंड टोटल हमारा इतना आ गया। हमारे जो एक्सपेंसेस जो थे, एक्सपेंसेस के साथ हमने जो है एक्सपेंसेस के साथ इनकम जो मैंने अपनी इनकम में जमा कर दी एक्सपेंसेस के बाद, ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। ये हमारा ग्रैंड टोटल, यहाँ पे हम ये वाला बॉर्डर भी लगा देते हैं और साइडों पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, थिक बॉर्डर। ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया कि इतने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। ग्रैंड टोटल के बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने इस सभी का यहाँ पे टोटल करना है ऊपर, यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो है पैसे कितने बचते हैं। करेंगे क्या, हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे आएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसमें से हमने तमाम माइनस करना है, ये माइनस ये है, उसके बाद माइनस ये है और माइनस ये है। हाँ जी, देखें जी, ये माइनस में क्यों आया है भला बैलेंस? माइनस में इसलिए आया कि अदर इनकम्स हमने इसमें शामिल नहीं की। अदर इनकम के लिए हमने पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे हम इसको रखते हैं बैलेंस, हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इसको पहले क्या करते हैं, इसमें हमने जो है एक तो ये हो गया, और अदर इनकम को हमने इसमें जमा करना था। अदर इनकम को हमने जमा कैसे करना था, एक बैलेंस एंड पे लिखेंगे, हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद इसको क्लिक किया, इसमें प्लस कर दिया ये वाला, प्लस कर दिया ये वाला, प्लस कर दिया ये वाला, और प्लस कर दिया ये वाला। अब हमारा आ गया टोटल, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। अब बैलेंस यहाँ पे आएगा, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद इसमें से वो
लेस करके देखते हैं कि कोई चीज़ बचती भी है हमें या नहीं। ये लेस करेंगे, लेस करने के बाद इसको किया और फिर लेस किया, माइनस करके इसको माइनस किया, फिर क्लिक कर दिया और फिर माइनस करके इसको क्लिक करके इंटर कर दिया। अब देखिए कि बैलेंस हमारा जो, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट करके कि हमारे पास क्या था, हमारे पास जो है स्टार्टिंग बैलेंस ये था, ये हमारा जो बैलेंस था ये हमारा जो है आ गया, ये हमारी इनकम जो है एक्स्ट्रा इनकम कह लें उससे, और फिर उसमें से हमने एक्सपेंसेस निकाल के ये हमारा टोटल बैलेंस यहाँ पे बच गया है। ये हमारी फ़ाइल हो चुकी है मुकम्मल। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू लेने के बाद इसमें ये दो देखें बाहर निकलती हैं डाटा, तो उसको हम यहाँ पे श्रिंक करेंगे। यहाँ पे डाटे को श्रिंक करके एक ही जो है पेज पे लेके हमने आना है। उस मकसद के लिए हम इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेंगे। असाइनमेंट जो है काफ़ी जो है कारआमद है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ज़रूरी असाइनमेंट है एक स्टूडेंट के लिए, कि जो भी स्टूडेंट है वो इसको लाजमी बनाए। अब ये जिस तरह ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको हम जो है बाकी उधर से देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा है तो कैसे है। इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में ले जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमारा जो पेपर था वो लेटर था, हम इसको A4 कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाएगी। A4 करने से इसका यहाँ से भी मार्जिन थोड़ा सा जो है बाहर चला गया, तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और जो है शॉर्ट करेंगे ताकि वो भी, अब ये देखें ये यहाँ तक ही आ गई, बाकी जो रहता है वो हम उधर से प्रिंट प्रीव्यू में गए, यहाँ पे ये मार्जिन शो करते हैं। इसका ये टॉप मार्जिन थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और ये थोड़ा सा बैलेंस। ये अब देखें कि एक पेज, कि हमें जो भी फाइल है उसको एक पेज पे लेके आना पड़ता है ताकि वो एक्यूरेट रहे एक ही पेज के ऊपर। तो यहाँ तक था, अगर प्रिंट निकालना है तो यहाँ से प्रिंट कर दें, ठीक है। प्रिंट नहीं निकालना तो फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर दें। ये हमारी असाइनमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असाइनमेंट 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असाइनमेंट 15। ये देखें, ये किया हमने, सेव कर दी। सेव करने के बाद ये क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, ये चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके ये कर लें ताकि ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। एक ये वाली रो हम इसमें डिलीट कर देते हैं ताकि ये जो है लाइन नीचे जा रही हो जहाँ पे है, ये देखें अब एक्यूरेट हो गई है। तो यहाँ तक था, ये आपके जो है इनकम के जो हेड्स हैं, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, और टोटल आपने इसको जो है प्लस माइनस करने के बाद एक्यूरेट कर देना। एक्यूरेट करने के बाद इसको अपने जो है प्रिंट निकाल के रख लेना, या ड्यूरिंग स्टडी पीरियड ये आपके काफ़ी फ़ायदेमंद असाइनमेंट होगी। इसको बना के रखते जाएँ, डे बाय डे आप इसको अपडेट करते रहें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, लेक्चर देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। चैनल को अगर किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।